हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा आईक्यू। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन डेली जीके क्विज के। इस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा सेट 9 है। इससे पहले मैं और भी सेट अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर लें। चलिए अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा वाइट ब्लड सेल कौन सा होता है? अगर हम बात कर लें वाइट ब्लड सेल, इसका मतलब होता है ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को क्या है, ख़त्म करता है। क्या करता है? इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है ये, ठीक है, और इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगर बात कर लें कि डब्ल्यू के टाइप्स, पहला मोनोसाइट, ठीक है, न्यूट्रोफिल, तीसरा बीजोफिल और फोर्थ इज लिम्फोसाइट। इन चारों में क्या है, अगर बात करें, पूछा जाए सबसे छोटा, और जो क्वेश्चन में ही पूछा गया है सबसे छोटा वाइट ब्लड सेल, ठीक है, तो सबसे छोटा जो मैंने लास्ट में बताया लिम्फोसाइट, यही इसका आंसर होगा। मोनोसाइट नहीं है, ये बड़ा होता है, न्यूट्रोफिल ये भी बड़ा होता है, बीजोफिल ये भी बड़ा होता है, और सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? लिम्फोसाइट, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक मोल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? इसमें 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और ये आपको याद कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि ये बुद्धि टेक्स्ट जो है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट मतलब गौतम बुद्ध। इन्होंने क्या है, सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? एग्जाम में पूछ लिया था, सारनाथ में, ठीक है। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था उन्होंने। और इनकी क्या है, बुक पूछ ली जाती हैं, तो इनकी 3 फेमस बुक बताइए। तो पहली है विनय पट्टिका, ठीक है, सुतोपट्टिका। थर्ड इज अभी अभिधम पट्टिका, ठीक है। तीन दो और हैं, दीप वामसा और महावामसा, ठीक है। ये 3 और ये लास्ट की 2। ये जो 3 हैं ये पाली लैंग्वेज में है, ठीक है, ये इंडिया में है। और ये 2 हैं जो मैंने लास्ट में बताई है, दीपवमसा और महावमसा, ये श्रीलंका की हैं, श्रीलंका की, ठीक है। और जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, पहला जो आपने उपदेश दिया था वो भी क्या है, पाली लैंग्वेज में दिया था, ठीक है। किस में दिया था? पाली लैंग्वेज में। अब आ जाते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर ओरिजिनल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? ठीक है, जो ओरिजिनल फंडामेंटल राइट्स वो कितने हैं? वैसे इसमें आंसर दे रखा है 7 है, ठीक है। अब मैं थोड़ी डिटेल में बात कर लेता हूँ। ओरिजिनल ओरिजिनल मतलब क्या होता है, जब जब स्टार्ट हुआ था, जब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, तब फंडामेंटल राइट्स क्या थे? ठीक है, तब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, 3 के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो वर्णन दिया गया है वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंदर जितने भी हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और पहला फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बात कर लेते हैं पहले फंडामेंटल राइट्स की। वो यूएस यूएस को मिले थे, ठीक है। तो पहला फंडामेंटल राइट्स यूएस को मिले थे और इसी से हमने क्या है, बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स पूछ रहे हैं हमने किससे बोरो किया था, तो यूएस से हमने फंडामेंटल राइट को क्या है, बोरो किया था। पहले क्या थे, शुरुआत में फंडामेंटल राइट्स क्या थे, 7 थे, ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। मगर अब हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? प्रेजेंट में 6 हैं, ठीक है। ये जो है एक संशोधन हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में क्या है, संशोधन हुआ था, ठीक है। उसमें क्या है, जो हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको क्या है, हटा दिया गया था। जो अब राइट टू प्रॉपर्टी है,
राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी को अब क्या कर दिया है, लीगल राइट कर दिया है इसे, ठीक है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि डर्माटोलॉजी इज स्टडी ऑफ, जो डर्माटोलॉजिस्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं इसमें। देखो, लॉजी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन और डर्मे का मतलब होता है स्किन, ठीक है। स्किन जहाँ पे भी हम स्किन हमारी स्किन का स्टडी होती है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे डर्मिकूल वगैरह होता है स्किन के लिए तो आता है, जो डर्मिकूल पाउडर वगैरह आता है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि द वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी, fraternity is are adopted in constitutional from which country। ये जो तीन शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये किस कंट्री से हमने लिए हैं, ठीक है। लिबर्टी की अगर बात कर लें हम, लिबर्टी मतलब अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है, और इक्वलिटी हम सब इक्वल हैं, फ्रेटर्निटी मतलब यूनिटी, भाईचारा, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं ये हमने फ्रेंच से लिए हैं, ठीक है, फ्रेंच से लिए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, ठीक है, वहाँ तब हमने ये फ्रेंच से ये तीन वर्ड लिए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की बात कर लें, इसकी जो हाइट है वो 884 मीटर है। कितनी है, 884 मीटर। और जो पहले व्यक्ति जो चढ़े थे वो थे शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, तो ये कार्ल लैंड स्टीनर ने डिस्कवर किया था। अब इसमें थोड़ी बात कर लेते हैं। ये ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप में दो चीज़ होती हैं, ठीक है। पहली होती है एंटीजन, दूसरी होती है एंटीबॉडी, ठीक है। जो एंटीजन होता है वो आरबीसी के ऊपर लगा होता है, जैसे कैपिटल ए और कैपिटल बी। और जो एंटीबॉडी होता है ये इन्फेक्शन को ख़त्म करने में काम आता है, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर पूछ लिया था ये भी, आर एच फैक्टर के आर एच फैक्टर को डिस्कवर किसने किया था, मतलब ये आर एच फैक्टर किसने दिया था, तो ये लैंड स्टीनर और विचर ने दिया था, ठीक है, विचर ने दिया था। लैंड स्टीनर और विचर दोनों ने मिलकर आर एच फैक्टर दिए थे, आर एच दिया था। अब बात कर लेते हैं ब्लड प्लेटलेट्स काउंट इन द बॉडी। जो ब्लड प्लेटलेट का काउंट हमारी बॉडी में क्या होता है, तो वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही है, 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है। अब जो इसको ब्लड प्लेटलेट्स को और क्या कहते हैं, इसको क्या है, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये किस किस काम में काम आता है, जो ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में। और ये डेंगू जब होता है तब हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है ना वो कम हो जाती हैं, और हमारे शरीर का जो तापमान वगैरह जो जो भी है ना मेंटेन जो भी रहता है ना, वो भी क्या है, वो ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से ही रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच प्रिंसिपल हेल्प शिप टू फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, कोई भी चीज़ पानी में क्यों तैरती है, ठीक है। ये चीज़ इसका प्रिंसिपल जो दिया था वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, और वो क्यों तैरती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें कि लोहे की जो छोटी सी भी वस्तु होती है, जैसे कॉइन वगैरह हो गया, सिक्का हो गया, है ना, और भी चीज़ गेंद हो गई लोहे की छोटी सी, तो वो क्या है पानी में डूब जाएगी, ठीक है। मगर क्या है, बड़ा जहाज़ तैरता रहता है, क्योंकि क्या, जो जहाज़ है उसका जो वेट है वो वाटर के वेट के क्या है बराबर हो जाता है, इसलिए क्या है, और इसका क्या है डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है वो तैरता रहता है ना। और एक और एग्जांपल और है कि जैसे बात करें कि गुब्बारे में अगर हम हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको भर देते हैं तो वो क्या है उड़ने लगता है ना, ऊपर चला जाता है।
मगर वो क्यों चला जाता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो गैस है, उसका जो वेट होता है वो जो हमारी जो नॉर्मल एयर होती है उससे क्या हल्का होता है, इसलिए वो क्या ऊपर चला जाता है। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।